करता है रिएक्शन विद बेसिस। अब ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बता देता हूं। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, ये एक्टिविटी आपके टीचर के निर्देशानुसार ही किया जाना चाहिए। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, care should be taken that pellets of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula। जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाएं, हम एक बात का ध्यान रखें कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो छोटे छोटे पेलेट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसको हम स्पैटुला मतलब कोई पकड़ने जैसी चीज होती है, चिमटी मान लो आप, ठीक है, केवल चिमटी ही मान लो आप, उसी की मदद से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को पकड़ना चाहिए। अब हमें इस एक्टिविटी में करना क्या है, प्रिपेयर अ फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है इन अ टेस्ट ट्यूब में बाय डिसॉल्विंग 3-4 पैलेट्स ऑफ इट। हमें क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो छोटे छोटे 3-4 टुकड़े हैं उसको हमें 5 मिलीलीटर पानी में डिसॉल्व कर देना है, मतलब घोल देना है, ठीक है। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉइल इनटू इट। अब जब सोल्यूशन बना लें आप, तो उसमें क्या करना है, एल्युमिनियम फॉइल भी उस टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। एल्युमिनियम फॉइल क्या होता है, आप कभी बर्गर खाते हो या कभी भी रेस्टोरेंट से खाना पैक करा के लेके आते हो, तो एक चमकदार सी चीज होती है, उसी को कहते हैं एल्युमिनियम, ठीक है, वही होता है एल्युमिनियम फॉइल। अब हम अगर एल्युमिनियम फॉइल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक, हमें जलता हुआ माचिस टेस्ट ट्यूब के सामने लेके आना है। अब ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। अब जो पॉप साउंड निकलेगी जब हम माचिस लेके आएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन होता है उसमें जब हम एल्युमिनियम डाल देंगे तो पॉप साउंड भी प्रोड्यूस होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। मेटल्स और इन सारी चीजों से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो मेटल्स होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, इवॉल्व करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, और वहीं पर अगर हम बेसिस का नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं ना, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत देर बाद रिएक्ट करेगा या बहुत कठिन होगा, समझ गए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी बुक में बहुत ज्यादा लंबा दिया गया है, आप समझ सकते हो, एक एक्टिविटी दी गई है, फिर ये सारी चीजें दी गई है, लेकिन मैं आपको छोटे में बता देता हूं, कंफर्म हो जाएगा पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस इतना ही याद रखो। अब ये आप फिगर देख पा रहे होगे अपने सामने, इस फिगर में क्या लिखा है, सिंगल रिप्लेसमेंट लिखा है ना, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि कोई एक चीज किसी दूसरे चीज की जगह ले लेता है, मतलब कोई एक मेटल किसी दूसरे मेटल का जगह ले लेता है। मैंने यहाँ पर कलर्स से समझाने की कोशिश की है आपको, आप देख रहे हो यहाँ पर ए और बी जो दो कलर मिले हुए ना, ये एक कंपाउंड है, मतलब दो चीजों से मिलके बना है, और जो दूसरा वाला है बी वो अकेला है ना, उसको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा रिएक्शन हो जहां पर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट रिएक्ट करें और क्या कर दें, आपस में जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें आप देख रहे हो कलर चेंज हो गया है कि नहीं, दूसरा कंपाउंड बन गया और एलिमेंट अलग हो गया, मतलब क्या हुआ, जगह ले लिया ना, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस और बस इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और कोई भी पूछे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो लिखा गया है बस वही बता दो, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आई थिंक आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया होगा। अब यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्या यूजेस होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, ये हमें पढ़ना है। यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। तुम्हें तो पता ही होगा कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स का मतलब लोहा हो गया हमारा, ठीक है, ये सारी चीजें मशीनरी मतलब मशीन्स में, ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियों में, एरोप्लेन में, ट्रेन में, सैटेलाइट्स जो आसमान में जाते हैं, सैटेलाइट, चंद्रमा और इन सारी चीजों का देखभाल करने के लिए, मतलब वहां की तस्वीरें लेने के लिए, उन सारी चीजों में, इंडस्ट्री मतलब जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां जितनी भी चीजें होती हैं वो भी आप समझ ही सकते हो मेटल्स के ही बने होते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं, स्टील हो गया हमारा, ठीक है, लोहे का भी होता है बर्तन हमारा, तो ये सारी चीजें, और वाटर बॉयलर्स मतलब आप समझ रहे हो ना, पानी को उबालने की जो मशीन होती है वो भी मेटल्स की ही बनी होती है।
यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स। तुम्हें ये भी पता होगा कि नॉन मेटल्स के भी कुछ यूजेस होते हैं। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस। आप नीचे देख सकते हो नॉन मेटल्स के बहुत सारे यूजेस दिए गए हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। अब नॉन मेटल, हमें जो हम सांस लेते हैं ना, उसमें भी हम नॉन मेटल इनहेल करते हैं, मतलब अंदर हम क्या लेते हैं, नॉन मेटल ही लेते हैं। और उस नॉन मेटल का क्या नाम है, ऑक्सीजन। समझ गए ना। चलो दूसरा, नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स जो खाद होता है जो हम अपने खेतों में छिड़कते हैं, उसमें भी नॉन मेटल का ही यूज होता है। कौन से नॉन मेटल का, एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का यूज होता है हमारे फर्टिलाइजर्स में। तीसरा, नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। पानी को शुद्ध करने के लिए किसी नॉन मेटल का यूज होता है। अब वो नॉन मेटल का नाम क्या है, क्लोरीन। याद आया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन। आपने देखा होगा कि आपको कहीं चोट लग जाती है तो डॉक्टर आपके चोट पर कुछ पर्पल कलर का सोल्यूशन लगाता है जिसको हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। उन एंटीसेप्टिक में भी नॉन मेटल होता है। वो कौन सा नॉन मेटल होता है, आयोडीन। समझ गए। चलो आगे, नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स। हम पटाखों में भी नॉन मेटल का यूज करते हैं। अब वो कौन सा नॉन मेटल होता है जो पटाखों में यूज करते हैं, सल्फर। समझ गए, कोई दिक्कत। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये पहेली और बूझो ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, तुरंत चैप्टर को खत्म करते हैं, बस इनके क्वेश्चन को आंसर देंगे। चलो अब ये लड़की ये पूछ रही है कि मैंने सुना है मैग्नीशियम पौधों में भी पाए जाते हैं। अब मैग्नीशियम पौधों में किस रूप में पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन प्लांट्स में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर ही मैग्नीशियम होता है। समझ गए। दूसरा, इस लड़के की भी क्वेश्चन को आंसर दे देते हैं। इसने पूछा कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारी बॉडी में आयरन की कमी है। अब ये परेशान है बेचारा कि आयरन मेरे शरीर के अंदर कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, आयरन हमारे हेमोग्लोबिन में होता है। आरबीसी का नाम सुना है, रेड ब्लड सेल्स, उसी के अंदर आयरन होता है।